Hello students, welcome to Fine Art class. Now we will discuss about 12th class Fine Art Modern Trend in Indian Art Introduction. तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट का इंट्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट. चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका. द आर्ट no longer follows the traditional value and style of the art which was followed between 19th and 20th century. यानी कि ये जो आर्ट है इसमें पहले से जो ट्रेडिशन यानी कि जो वैल्यू जितने भी ये चलते आ रहे हैं पहले से, जैसे मुगल स्कूल का अपना एक अलग ट्रेडिशन था, वैल्यू था, एक स्टाइल था, उसके फीचर्स थे कुछ जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जिसको भी आइडेंटिफाई करते हैं डेक्कन स्कूल के साथ या मुग़ल स्कूल के साथ, लेकिन ये एक ऐसी मॉडर्न ट्रेंड है जिसका अपना कोई स्टाइल नहीं है, ये एकदम फ्री स्टाइल है. कंटेम्प्रेरी आर्ट इंक्लूड्स ऑल द आर्टिस्ट एंड ग्रुप लिविंग और अकॉर्डिंग एट द सेम टाइम अराउंड द वर्ल्ड. तो जो हम बोले हैं कि कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ट्रेंड या मुग़ल पीरियड, तो उसका मतलब होता है उस समय पे जितने भी आर्टिस्ट थे, चाहे वो किसी भी जगह पे थे, कहीं के भी रहने वाले थे, लेकिन वो उस समय पे जो आर्ट यानी कि मुग़ल आर्ट को फॉलो कर रहे थे तो वो क्या था, या फिर अगर वो डेक्कन आर्ट को फॉलो कर रहे थे तो वो उसका एक स्टाइल था. तो ये इसका मतलब हो गया. ग्राफिक इज़ ए रिसेंट डेवलपमेंट इस कंपैरिजन टू पेंटिंग एंड स्कल्पचर. तो अगर मॉडर्न ट्रेंड में देखा जाए तो मॉडर्न ट्रेंड में मॉडर्न पेंटिंग आ गई, स्कल्पचर भी आ गए, लेकिन ये ग्राफिक जो चीज़ है वो अभी अभी आया है. तो वो जो ग्राफिक चीज़ है वो कैसे आया है और वो कहाँ से आया है. जैसे जैसे कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे कि कंप्यूटर हो गए, क्रिएटिव आर्ट हो गए, है ना, तो ग्राफिक भी एक नया लेटेस्ट आप कह सकते हैं कि ग्राफिक भी मॉडर्न ट्रेंड एंड इंडियन आर्ट है. ठीक है, जो अभी अभी आया है. इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी आल्सो इफेक्टेड इस विजुअल आर्ट ए लॉट ऑफ एंट्री ऑफ कंप्यूटर इनहेंस्ड क्रिएटिव मैनी टाइम्स. तो जो फोटोग्राफी है उसने भी क्रिएटिव आर्ट को जो है यानी कि विजुअल आर्ट को चेंज किया. आजकल जो आर्ट फॉर्म है कई बार फोटोग्राफी से भी करी जाती है. फोटोग्राफी ने भी अपने आप में, या अगर हम फोटोग्राफी को देखें कि वो भी अपने आप में एक प्रोफेशन है, वो भी एक आर्ट फॉर्म ही है. और उसी तरीके से फोटोग्राफी ने तो बदला है इंडियन आर्ट फॉर्म को, और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर है उसने भी बहुत कुछ क्रिएटिव आर्ट को चेंज किया है. जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि जो विजुअल आर्ट है, जैसे कि एनिमेशन हो गया, इसके कोर्स भी काफ़ी सारे चलते हैं. जैसे कि देखिए एनिमेशन आर्ट का कोर्स है, ये सब क्या है, ये सब एक विजुअल आर्ट का पार्ट ही है. ओके. आर्ट प्रोग्रेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. अब देखिए ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये क्या है, इसके बारे में अगर हम देखें तो पहले जो होता था, जो आर्ट है वो एक कॉन्क्रीट फॉर्म होती थी. जैसे कि एक औरत खड़ी हुई है, या फिर कोई राजा है तो उसका पोर्ट्रेट बना दिया गया, या फिर उसकी शादी हुई तो उसकी शादी के ओकेशन की एक पेंटिंग बना दी गई. तो उसमें आपको क्लियर समझ में आता था कि क्या सीन चल रहा है और क्या हो रहा है. पेंटिंग बिल्कुल क्लियर हमें समझ में आती थी. और इसकी क्या चीज़ है जो आपको एकदम मतलब समझ में आता था, वो क्या था, इसको बोलते थे कंक्रीट. पर अब क्या हो गया, अगर हम देखें तो अब आर्ट फॉर्म कैसा है, वो अब कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट हो गया है. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें आप उसको समझ ना पाएँ, जिसमें कुछ क्लियर ना हो, आपको एकदम से एक बार में मतलब कुछ समझना है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट. जिसमें कोई क्लियरिटी इस तरीके से ना हो जो ऐसा लगे कि इसमें मतलब क्या बना हुआ, ताकि आप एकदम उसको समझ ना सकें. क्योंकि अब के ज़माने के जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी पेंटिंग को किसी को दिखाने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बनाते हैं. जैसे कि पहले आर्टिस्ट जो थे, जैसे कि वो मुग़ल के आर्टिस्ट अगर तुम देखो तो मुग़ल के जो आर्टिस्ट थे वो अपने राजा के अंडर में ही उनको खुश करने के लिए उनके अकॉर्डिंग चलते थे, और उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए उनके अकॉर्डिंग वो अपनी पेंटिंग बनाते थे. लेकिन आजकल के जो आर्टिस्ट हैं
वो किसी के लिए नहीं, यानी कि किसी को खुश करने के लिए नहीं, ना ही किसी को दिखाने के लिए, बल्कि इन पेंटिंग्स को बनाते हैं, लेकिन बल्कि वो अपनी प्लेज़र के लिए, अपने आप की जो है फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए और अपने जो विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए वो अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, जो आजकल के आर्टिस्ट हैं। तो इंडियन आर्ट ड्यूरिंग द पीरियड 1900 to 1925 came to be dominated by the Bengal school, but those who wanted to revive the art failed to be because of the lack of originality. तो अगर हम देखें तो 1900 से लेकर 1925 तक जो बंगाल स्कूल या उसके बारे में काफ़ी रिवाइवल हुआ था, मतलब बंगाल आर्ट फॉर्म का, लेकिन उतना भी रिवाइवल उस समय पे नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय जितने भी जो आर्टिस्ट थे कहीं ना कहीं वो यूरोपियन स्टाइल का, मुग़ल स्टाइल का या पर्शियन से वो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस थे। उनकी पेंटिंग पे इनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, मतलब उस टाइम पे, और इतनी ओरिजिनलिटी वो नहीं ला पाए थे अपने वर्क में। ठीक है। Their efforts will be remembered for attempt to revive the classical Indian traditional based on epic and mythology through their painting. तो लेकिन उनके जो एफर्ट्स हैं उनको हम भूल भी नहीं सकते हैं, उनको हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो इंडियन ट्रेडिशनल था उसको रिवाइव करने की कोशिश करी थी। चाहे उन्होंने मैथोलॉजी को ही कोई ना कोई पार्ट बनाया हो या फिर कोई रिलीजियस बुक पर उस पर कुछ बनाया हो, लेकिन उन्होंने जो भी किया, उनका जो स्टाइल है उसको हमेशा ही हम याद रखेंगे। ओके। तो उस समय पे जो सोशल आर्टिस्ट थे, जो भी मतलब वो बना रहे थे, उस समय की जो भी सोसाइटी थी में जो चल रहा था उससे रिलेट करके कहीं ना कहीं मतलब वो कुछ ना कुछ पेंटिंग बना रहे थे। फिर या हिस्ट्री में जो कुछ हुआ था उसके बारे में हो, या उसको रिवाइव करने के लिए, उनकी भावनाओं को लाने के लिए उनको भी वो नहीं ला पा रहे थे, और ये उसमें एक कमी मान सकते हैं कि जो इसमें देखी जा सकती है। ओके। अब देखिए इसमें ये है नंदलाल एंड रविंद्रनाथ। नंदलाल और अवनींद्रनाथ, इन्होंने एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया था कि जो रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट था, लेकिन वो कोशिश इतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। ठीक है। लेकिन 1925 के बाद जो ये हुआ, जितने भी आर्टिस्ट आए उन्होंने अपनी एक अलग चीज़ बनाई, अपना एक अलग स्टाइल बनाया, अपना एक अलग, यानी कि ट्रेंड कह सकते हैं कि अपना एक अलग ट्रेंड बनाया, जो पहले से यानी कि पुराने तरीके से चले आ रहे थे उसको उन्होंने फॉलो करने से मतलब मना कर दिया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इसमें क्या है, उनको लगता था कि हम इसमें बंध जाएं, इस आर्ट फॉर्म में मतलब इसमें बंध के रह जाएं, इन फीचर्स को अगर अडॉप्ट करें हम, जो हमारे आर्टिस्ट की जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं पे जो है लिमिट हो रही थी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि गगनेंद्र नाथ जी जो थे वो उस समय के क्या थे, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे। हमने बताया कि उस समय के वो आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो कोशिश करी है, यानी कि जो पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी, और उस जो कि यूरोपियन क्यूबिज्म से इन्फ्लुएंस था। ठीक है। क्यूबिज्म क्या है, यानी कि क्यूबिज्म यानी कि क्यूब से रिलेटिव पेंटिंग्स, यानी कि जो हम साइज़ में पेंटिंग बनाते थे क्यूब के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्यूबिज्म बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो बताने के लिए एक अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके से कैसे कैसे अलग अलग स्टाइल को अपनाया था। उन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने एक्सप्रेशनिज़्म अपनाया। एक्सप्रेशनिज़्म क्या है कि जिसमें कि आप अपनी भावनाओं को जो है एक्सप्रेस करते हैं, तो उस पीरियड का क्या नाम हो गया, उसका नाम हो गया एक्सप्रेशनिज़्म। तो उन्होंने इसको अपना रहे थे उस टाइम पे। अब बहुत सारे आर्टिस्ट थे, ऐसे आर्टिस्ट थे, उन्होंने कोशिश करी ऐसी आर्ट फॉर्म को वो बदल पाएँ। तो जो
फिगर के टाइप में बनता था, जैसे कि औरत बन रही है यानी कि पेड़ बन रहे हैं, तो फिगर की जो ड्राइंग थी उसको वो रिप्लेस कर दिया गया। तो सोमनाथ हरे, ज्योति भट्ट, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि सोमनाथ हरे, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, यानी कि जो उस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे उनको नाम आप लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ग्राफिक उस टाइम पे धीरे धीरे मतलब आ चुका था। इसमें आपको एम एफ हुसैन का नाम लिखना है। देखिए इसमें जहाँ पे एम एफ हुसैन लिखा गया है कि एम एफ हुसैन M.F. Hussain became a famous name among modern Indian painting. He made paintings like family front page to express the concern. तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो थे M.F. हुसैन, यानी कि जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे M.F. हुसैन के बारे में, आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई, काफ़ी सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई। तो आप लिख सकते हो उनके द्वारा बनाई गई एक दो पेंटिंग को आप लिख सकते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, और इस तरह से वो एक बहुत फेमस आर्टिस्ट थे और उन्होंने मदर टेरेसा पेंटिंग बनाई थी। अब लास्ट में हम देख सकते हैं कि आप इसमें अपने जितने भी मॉडर्न टाइम के जो पेंटिंग हैं, जो स्कल्पचर हैं, जो आपने इसमें पढ़ा है, जितना भी आपने इसमें पढ़ा है, जितना भी आपने जाना है उनके आर्टिस्ट का, है ना, उनका नाम लिख दीजिए, उनकी पेंटिंग दे दीजिए, या फिर उनका जो भी स्कल्पचर है, ग्राफिक है, जो भी उन्होंने बनाया है उसको नाम लिख दीजिए, और वो किस सब्जेक्ट पे बनाया है वो सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो इस तरह से अगर आपको आता है कि मॉडर्न ट्रेंड का ऐसे दीजिए, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर आपको ये क्यों ये मॉडर्न ट्रेंड क्यों पसंद है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो इसके जो आर्टिस्ट थे मॉडर्न ट्रेंड के, वो अपने अकॉर्डिंग अपने लिए अपनी प्लेसिंग के लिए वो पेंटिंग बनाते थे, वो किसी दूसरे के लिए पेंटिंग नहीं बनाते थे। चाहे वो किसी भी तरीके से कोई भी पेंटिंग बना दे, सिंपल पेंटिंग बना दे, यानी कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते थे, वो दूसरों के लिए को खुश करने के लिए पेंटिंग नहीं बनाते। इसका सबसे मेन पॉइंट यही है कि उनका अपना खुद का स्टाइल था, वो खुद की प्लेसिंग के लिए पेंटिंग बनाते थे। तो इस तरह से आपका मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है।